नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल आरोही क्लासेस में। आज हम मनोविज्ञान के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर करेंगे जो रीट, यूपी टेट और सुपर टेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है हमारा, थार्नडाइक के अनुसार सीखने के नियम। तो थार्नडाइक के अनुसार सीखने के कितने नियम हैं? 3 नियम। पहला नियम अभ्यास का नियम, दूसरा प्रभाव का नियम, तीसरा तत्परता का नियम। तो थार्नडाइक ने सीखने के 3 नियम दिए हैं, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, तत्परता का नियम। अगला क्वेश्चन, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण TAT विधि के प्रतिपादक। तो प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण TAT विधि के प्रतिपादक हैं मार्गन व मरे। अगला क्वेश्चन, बाल अंतर्बोध परीक्षण CAT, इसको बोलते हैं CAT विधि के प्रतिपादक कौन है? तो बाल अंतर्बोध परीक्षण CAT विधि के प्रतिपादक हैं लियोपोल्ड बेलक। अगला क्वेश्चन, रोर्सा स्याही धब्बा परीक्षण IVT, शॉर्ट फॉर्म में इसको बोलते हैं IVT विधि के प्रतिपादक हैं हरमन रोर्सा। ये इनके रोर्सा यहाँ भी आ जाता है, रोर्सा यहाँ भी, तो इससे क्लियर हो जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, वाक्य पूर्ति परीक्षण SCT विधि के प्रतिपादक हैं पाइन व टेंडलर। अगला क्वेश्चन, किंडरगार्टन या बालोद्यान विधि के प्रतिपादक। अच्छा, ये क्वेश्चन बालोद्यान में भी आ सकता है कि बालोद्यान विधि के प्रतिपादक कौन है, या आ सकता है किंडरगार्टन विधि के प्रतिपादक हैं। तो कौन है? फ्रोवेल। ठीक है, इसको ही हम बालोद्यान कहते हैं, इसी को हम किंडरगार्टन कहते हैं। अगला क्वेश्चन, खेल प्रणाली के जन्मदाता। तो खेल प्रणाली विधि के जन्मदाता हैं फ्रोवेल। ठीक है। अगला क्वेश्चन, मनोविश्लेषण विधि के जन्मदाता कौन है? तो मनोविश्लेषण विधि के जन्मदाता हैं सिगमंड फ्रायड। अगला क्वेश्चन, स्वप्न विश्लेषण विधि के प्रतिपादक। तो स्वप्न विश्लेषण विधि के प्रतिपादक हैं फ्रायड। अगला क्वेश्चन है, मापनी भेदक विधि के प्रतिपादक। तो मापनी भेदक विधि के प्रतिपादक हैं किलपैट्रिक व एडवर्ड्स। अगला क्वेश्चन है, मांटेसरी विधि की प्रतिपादक। तो मांटेसरी विधि इनके नाम से ही क्लियर होता है, मैडम मारिया मांटेसरी। ठीक है। अगला क्वेश्चन, डेक्रोली विधि के प्रतिपादक। तो डेक्रोली विधि के प्रतिपादक हैं ओविड डेक्रोली, इनके नाम से ही पता चलता है इनकी विधि का। ठीक है। अगला क्वेश्चन, विभेद शाब्दिक विधि के प्रतिपादक कौन है? तो विभेद शाब्दिक विधि के प्रतिपादक हैं आसगुड। आप लोग टेट की तैयारी करते रहिए। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र शब्द सहचर्य परीक्षण विधि के प्रतिपादक। तो स्वतंत्र शब्द सहचर्य परीक्षण विधि के प्रतिपादक हैं फ्रांसिस गॉल्टन। अगला क्वेश्चन, स्टैनफोर्ड बिने स्केल परीक्षण के प्रतिपादक। स्टैनफोर्ड बिने स्केल परीक्षण के प्रतिपादक हैं टर्मन। अगला क्वेश्चन, आर्मी अल्फा परीक्षण के प्रतिपादक। तो आर्मी अल्फा परीक्षण है, इसके प्रतिपादक हैं आर्थर एस ओटिस। अगला क्वेश्चन, आर्मी बीटा परीक्षण के प्रतिपादक। तो आर्मी बीटा परीक्षण के भी प्रतिपादक हैं आर्थर एस ओटिस। ये आर्मी पर परीक्षण किए गए थे, ये दोनों परीक्षण आर्मी के जवानों पर किए गए थे। अगला क्वेश्चन, हिंदुस्तानी बिने क्रिया परीक्षण के प्रतिपादक हैं। तो हिंदुस्तानी बिने क्रिया परीक्षण के प्रतिपादक हैं CH राइस। अगला क्वेश्चन, प्राथमिक वर्गीकरण परीक्षण के प्रतिपादक। तो प्राथमिक वर्गीकरण परीक्षण के प्रतिपादक हैं J मनरो। ठीक है। अगला क्वेश्चन, बाल अपराध विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो बाल अपराध विज्ञान का जनक कहा जाता है सीजर लोम्ब्रसो को। अगला क्वेश्चन,
वंश सूत्र के नियम के प्रतिपादक, तो आनुवंशिक जो नियम दिए थे, वंश सूत्र के नियम दिए थे, वो हैं मेंडल ने दिए थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन, ब्रेल लिपि के प्रतिपादक, तो ब्रेल लिपि का आविष्कार किसने किया था? लुई ब्रेल ने। ये लिपि जो व्यक्ति देख नहीं सकते हैं उनको पढ़ने लिखने के उपयोग में ली जाती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, सहचर्य सिद्धांत के प्रतिपादक, तो सहचर्य सिद्धांत के प्रतिपादक हैं अलेक्जेंडर। ठीक है। अगला क्वेश्चन, अभिप्रेरणा के मूल प्रवृत्ति सिद्धांत के प्रतिपादक, तो अभिप्रेरणा के मूल प्रवृत्ति सिद्धांत के प्रतिपादक हैं मैक्डूगल, और इन्होंने 14 मूल प्रवृत्तियां बताई थी। इन्होंने बताई थी 14 मूल प्रवृत्ति। ठीक है। अच्छा, जो बच्चे टेट की तैयारी करते हैं तो वो जब 1 महीना 2 महीने रह जाते हैं तब उनको याद आती है कि अब हमको टेट की तैयारी करनी है। उससे पहले उनको याद नहीं रहता है। आप लोग 1 साल पहले से तैयारी करिए, आपका टेट क्लियर होगा 100%। ठीक है। अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाएं हैं? तो पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताई हैं। ठीक है। पहली अवस्था है संवेदी गत्यात्मक या गामक अवस्था। ठीक है। ये जन्म से 2 वर्ष, जन्म से 2 वर्ष की जो अवस्था होती है उसको पियाजे के अनुसार कहा गया संवेदी गत्यात्मक अवस्था। ठीक है। दूसरा है, जो दूसरी अवस्था है वो है पूर्व संक्रियावस्था। पूर्व संक्रियावस्था होती है 2 से 7 वर्ष। ठीक है। 2 से 7 वर्ष तक पियाजे के अनुसार दूसरी अवस्था है वह पूर्व संक्रियावस्था उसको कहा जाता है। अगली अवस्था है मूर्त संक्रियावस्था। मूर्त संक्रियावस्था जो 7 से 11 वर्ष मानी जाती है पियाजे के अनुसार, तो उसको हम बोलते हैं मूर्त संक्रियावस्था। चौथी अवस्था है हमारी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, या 11 से आगे 11 से 14 या 15 वर्ष तक मानी जाती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, नैतिकता का सिद्धांत किसने दिया? तो नैतिकता का सिद्धांत दिया है लॉरेंस कोहलबर्ग ने। अगला क्वेश्चन, प्रश्नावली विधि किसने दी? तो प्रश्नावली विधि का निर्माण किया वुडवर्थ ने। इसको हम थोड़ा जोड़ के देख ले, जैसे प्रश्न वाह बना है, इसमें भी वाह बना है, तो याद करने में आसानी रहती है कि हाँ वाह में प्रश्नावली में भी वाह है, वुडवर्थ में भी वाह है। तो प्रश्नावली विधि के प्रतिपादक कौन है? वुडवर्थ। अगला क्वेश्चन, समाज मिति विधि के प्रतिपादक हैं एल मोरेनो। समाज मिति विधि किसने दी? एल मोरेनो ने। अगला क्वेश्चन, पर्यटन विधि के प्रतिपादक, तो पर्यटन विधि के प्रतिपादक हैं पेस्टोलॉजी। ठीक है। आप लोग तैयारी करते रहिए आरोही क्लासेस के साथ। अगला क्वेश्चन, थार्नडाइक के अनुसार बुद्धि के प्रकार, तो थार्नडाइक के अनुसार बुद्धि है 3 प्रकार की। पहली सामाजिक बुद्धि, यांत्रिक बुद्धि और अमूर्त बुद्धि। ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग तैयार करते रहिए। अगला क्वेश्चन, बुद्धि का और खा का सिद्धांत दिया, तो बुद्धि का और खा का सिद्धांत दिया हैव ने। किसने दिया? हैव ने। अगला क्वेश्चन है, लिखने संबंधी समस्या या कठिनाई, लिखने संबंधी समस्या को क्या कहते हैं? डिस्ग्राफिया। लिखने में जब हमें दिक्कत आती है किसी बच्चे को तो उसको हम कहते हैं डिस्ग्राफिया। अगला क्वेश्चन है 33 क्वेश्चन, पढ़ने संबंधी समस्या को क्या कहते हैं, या पढ़ने संबंधी कठिनाई को क्या कहते हैं? डिसलेक्सिया। लिखने संबंधी समस्या को कहते हैं डिस्ग्राफिया और पढ़ने संबंधी समस्या को कहते हैं डिसलेक्सिया। अगला क्वेश्चन है, बोलने, पढ़ने व लिखने संबंधी समस्या, तो जिस बालकों को बोलने, पढ़ने और लिखने
सारी समस्याएं एक साथ आती हैं, उस कठिनाई को हम कहते हैं डिस्प्रैक्सिया। ठीक है। अगला क्वेश्चन है गणितीय गणनाओं संबंधी समस्या। तो गणितीय गणनाओं संबंधी समस्या को कहते हैं, एक कठिनाई को कहते हैं डिसकैलकुलिया। अब इससे ये आप लगा सकते हैं, गणित में हम कैलकुलेशन करते हैं तो इस रोग को भी कहते हैं डिसकैलकुलिया। ठीक है। अगला क्वेश्चन, शिक्षा मनोविज्ञान स्पष्ट व निश्चित रूप से सामने आया। ये आया 1920 ईस्वी में। ठीक है। स्पष्ट व निश्चित रूप से। ठीक है। स्पष्ट और निश्चित रूप से सामने कब आया? 1920 में। अगला क्वेश्चन है शिक्षा मनोविज्ञान का विकास कब हुआ? तो शिक्षा मनोविज्ञान का विकास हुआ है 1900 में। ये क्लियर रखना कि शिक्षा मनोविज्ञान का जो विकास अगर पूछा जाता है तो हुआ है 1900 ईस्वी में, और शिक्षा मनोविज्ञान स्पष्ट और निश्चित रूप से सामने आया तो वो आया 1920 ईस्वी में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा में हुई? तो साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई? तो वो हुई है यूनानी भाषा से। साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? यूनानी भाषा से। अगला क्वेश्चन, सुकरात की अध्ययन पद्धति को कहा जाता है? तो सुकरात की अध्ययन पद्धति को कहा जाता है द्वंद्वात्मक पद्धति। ये क्वेश्चन मनोविज्ञान की बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ज़्यादातर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। और अगर आप लोग डीएलएड या बीएड कर रहे हैं तो आपके लिए ये क्वेश्चन बहुत ही ज़रूरी है। टेट के एग्ज़ाम के लिए डीएलएड में भी आते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, शिक्षा प्रणाली में अनुकरण को विशेष महत्व दिया है। अनुकरण करके सीखना, अनुकरण देख देख के, कि किसी को हम देख के अनुकरण करके कुछ सीखते हैं तो वो उस महत्व दिया है प्लेटो ने। किसने दिया है? प्लेटो ने। शिक्षा प्रणाली में अनुकरण को विशेष महत्व किसने दिया? प्लेटो ने। ठीक है। तो हमारे आज ये मनोविज्ञान के 40 क्वेश्चन कराए हैं। इससे पहले का जो वीडियो था उसमें 35 क्वेश्चन कराए हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे, आप लोग देखा करिए। और आप लोग पढ़ाई को अपने डेली बेसिस पे रखिए। डेली पढ़ाई करिए, 2-4 घंटे जितना आप टाइम निकाल सकते हैं पढ़ाई करिए, तभी आपका एग्ज़ाम क्लियर होगा। ठीक है। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आरोही क्लासेस, और हम आपको ऐसे ही बेहतरीन क्वेश्चन देते रहेंगे, बढ़िया बढ़िया बेहतरीन क्वेश्चन आपको पहुंचाते रहेंगे अपने वीडियो के माध्यम से। तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे यूट्यूब चैनल आरोही क्लासेस को। थैंक यू।